हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी कहानी जो शुरुआत से लेकर अंत तक हमें अपनी मिस्ट्री से उलझा कर रखती है। इस ड्रामा का नाम है द ग्लोरी एंड ये रिसेंटली ही रिलीज हुई है। ये कहानी है एक लड़की की जिसकी जिंदगी दर्द भरी रही। लोगों ने उसे सताया, रुलाया, परेशान किया एंड इन सबसे परेशान होकर वो अपने सालों देकर एक प्लान बनाती है, एक मास्टर प्लान, उन लोगों से बदला लेने के लिए जिन्होंने उसकी जिंदगी को जीते जी नर्क बना दिया था। एंड जब उस मास्टर प्लान को हम एज एन ऑडियंस देखते हैं तो हम बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। ये कहानी इनिशियली आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है क्योंकि कैरेक्टर कई सारे हैं, इसलिए आप कैरेक्टर्स के नेम की जगह मेरे नरेशन पर ज़्यादा ध्यान देना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। कहानी की शुरुआत में ठंड के मौसम में देर रात गए हम एक लेडी को ड्राइव करते हुए देखते हैं। बाहर की सराउंडिंग और अंदर उनके फेस के थ्रू हम समझ पा रहे थे ये लेडी बहुत ही गहरे दर्द से गुजर रही है, मानो जैसे उनका पास्ट बहुत ही दर्द भरा रहा हो। फिर वो अपनी लोकेशन पहुंच जाती है जहाँ की लैंड लेडी, जो कि एक बूढ़ी औरत थी, उन्हें घर की चाबी देती है। कमरे के अंदर आकर वो लेडी दीवार पे कई सारे फोटोज लगा देती है एंड फिर वो कहती है, यंजन, मैं आ गई हूँ अपना बदला लेने। एंड तभी कहानी चली जाती है सालों पहले, जब इन सब की शुरुआत हुई थी। हम देखते हैं एक शख्स को जो कि यंजन नाम के स्टूडेंट को डांट रहे थे क्योंकि उसकी कंप्लेंट आई थी कि वो बच्चों को बुली करती है। थोड़े ही डांट कर वो शख्स युनजिन को जाने देते हैं क्योंकि उनकी दोस्ती युनजिन की मदर के साथ थी, इसलिए वो उसे पनिश नहीं कर सकते। युनजिन एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी एंड उसकी मदर ने बचपन में ही उसे उनकी पावर का रियलाइजेशन करवा दिया था कि वो चाहे तो किसी को भी अपने आगे झुका सकते हैं। एंड तब से युनजिन बिल्कुल बिगड़ सी गई थी। उनकी फैमिली शमन की बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी एंड युनजिन की मदर उसे फिर उन्हीं शमन के पास लेकर आती है। इसके ठीक दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। वहां पर युनजिन के बाकी चार साथी बैठे हुए थे क्योंकि उन लोगों की कंप्लेंट एक विक्टिम ने ऑफिसर्स को कर दी थी। उस विक्टिम का नाम था दोयुन एंड ये वही है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जो बदला लेने के लिए आई थी। स्कूल में क्योंकि किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो ऑफिसर्स के पास आई थी कंप्लेन करने के लिए, पर उनके क्लास टीचर वहां आकर ऑफिसर से बचाकर उन बच्चों को ले जाते हैं क्योंकि वो सभी अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे। वो टीचर दोयुन से कहते हैं, ये तुम्हारे साथ मजाक करे थे, इसके लिए कोई ऑफिसर्स के पास जाता है क्या। दोयुन को वहां पर समझ नहीं आता कि वहां उसके साथ हुआ क्या। जिन टीचर को उसकी मदद करनी चाहिए थी वो उल्टा उसे ही डांट रहे थे। वहीं फिर अगले दिन हम स्पोर्ट्स क्लास में साफ तौर पर देख पाते हैं कि पांचों बच्चे मिलकर दोयुन से अब अपना बदला निकाल रहे थे क्योंकि उसने कंप्लेंट करने की हिम्मत की। वो उसे बुरी तरह परेशान करते हैं एंड एक तरह से उनकी बुलिंग इतनी ज्यादा गहरी थी कि किसी इंसान की आत्मा तक कांप जाए। उसे मारते हैं, फोर्सफुली किस करते हैं एंड ना जाने क्या क्या। ये सब तो था फिजिकल पेन, पर इसके बाद वो लोग दोइन के घर को अपना अड्डा बना लेते हैं जहाँ उसके सारे पैसे, उसकी बिलोंगिंग्स, सब कुछ वो छीन लेते हैं। दोइन आवाज़ उठाने की हर एक कोशिश करती है, पर इन लोगों के पैसे और पावर के आगे वो कुछ भी नहीं थी। इसके बाद हमें एक सिंबॉलिक सीन दिखाया जाता है। टेरेस की बर्फीली कोल्डनेस में वो अपने गहरे चोट के निशान के साथ ऐसे ही सो जाती है क्योंकि अब कोई भी ठंड उसके इस दर्द को और बढ़ा नहीं सकती थी। अगले दिन खबर आती है कि दोइयों ने स्कूल ड्रॉप कर दिया एंड रीजन वाले लेटर में उसने पांचों पुलिस का नाम मेंशन कर दिया था। अब अगर ये लेटर प्रिंसिपल तक पहुंच गई तो बच्चे और टीचर दोनों फंस जाएंगे। इसलिए टीचर दोबारा दोइयों को बुलाकर कंप्लेंट वापस लेने के लिए कहते हैं, पर वो सामने से मना करती है एंड कहती है, सर, अगर ये सेम चीज़ आपके बेटे के साथ कोई करे तो आपका क्या रिएक्शन होगा। जिस पे वो उल्टा उसे स्लैप पे स्लैप मारते हैं और कहते हैं, तो मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकती हो। वहाँ कोई भी कुछ नहीं कर पाता एंड दोइन वहाँ से भाग जाती है। एंड दूसरी तो उन बच्चों के पेरेंट्स ने इस परेशानी से निकलने का एक सोल्यूशन ढूंढ लिया था। दोइन की मदर, जो अक्सर नशे एंड दूसरे काम में बिजी रहती है, वो लोग एक बहुत ही बड़ी कीमत देकर उनसे एक पेपर पे साइन करवा लेते हैं कि दोइन अपनी मर्जी से स्कूल छोड़ रही है। दोइन की मदर को ऑलरेडी पैसों की बहुत दिक्कत थी एंड साथ ही वो अपनी बेटी से उतनी प्यार भी नहीं करती थी, तो वो आसानी से उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। जिस एग्रीमेंट में उन्होंने साइन किया था उस पर साफ साफ लिखा था कि दोयुन अपनी मर्जी से स्कूल छोड़ रही है और इस तरह वो पांचों अमीर घर के बच्चे वहां बच जाते हैं एंड दोयुन अपने घर तक से बेघर हो चुकी थी। वो एक किम्बाब रेस्टोरेंट पे काम ज्वाइन कर बहुत मेहनत करती है अपना खर्चा चलाने के लिए एंड कई महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन स्कूल में युनजिन और उसके साथी एक नई लड़की को परेशान करे थे, तभी अचानक वहां दोयुन आकर कहती है, मैंने तुम्हारे सपनों के बारे में पढ़ा। युनजिन, तुम एक अच्छी मदर और एक अच्छी वाइफ बनना चाहती हो। जेजुन, तुम्हें विरासत में अपने पेरेंट्स का आलीशान गोल्फ कोर्स मिलेगा। सहरा, तुम एक आर्टिस्ट बनना चाहती हो। और हे स्योंग, तुम्हें एक एयर हॉस्टेस। तुम सभी के सपने कितने बड़े हैं। बेशक पीछे अमीर पेरेंट्स हैं तुम्हारे साथ। आप यहाँ पर इन कैरेक्टर्स के नेम को लेकर कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे हम सबसे फेमिलियर हो जाएंगे। वहां पर दोयोन ने उन पांचों में से म्यूंग के बारे में कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि इन पांचों में वो सबसे कम अमीर था
एंड एक तरह से देखा जाए तो जेजन म्यूंग को अपने नौकर की तरह ट्रीट करता था। तभी फिर हम देखते हैं युनजिन वहाँ दोयोन को इतना कॉन्फिडेंट देख कह रही थी, तुम्हें हमारे सपने के बारे में सब कुछ पता है, तो बताओ तुम्हारा क्या सपना है। एंड वैसे भी तुम हमारे बारे में कैसे कुछ भी बोल सकती हो, जबकि तुम खुद कुछ भी नहीं। तुम बड़ी होकर अगर बेस्ट यूनिवर्सिटी में भी चली गई तो अंत में हमारे अंडर ही तुम काम करने वाली हो। इसलिए बताओ तुम्हारा क्या सपना है दोयन। वो कहती है मेरा सपना तुम हो युनजिन, और तुम्हारे लिए मैं जल्द ही वापस आऊंगी। उसकी आंखों को देख हम समझ पा रहे थे दोयन युनजिन को बर्बाद करना चाहती है, लेकिन वो लोग उस वक्त उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। वहां से जाने के बाद दोयन एक फैक्ट्री पे काम ज्वाइन करती है। वो किसी से भी बात करना एकदम बंद कर देती है और सालों तक वहाँ काम करती है, जिस बीच पढ़ाई कर वो एक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एग्जाम देती है एंड उसका सिलेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। सालों बाद अब बारी थी फैक्ट्री से बाहर निकलने की, एंड वहाँ से बाहर निकलकर वो सबसे पहले कहती है युनजिन साल हो गए हैं, पर अब भी हर रोज मेरे सपने में सिर्फ तुम आती हो। फिर अगले सीन में हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ दोयन को हम देखते हैं जो अपने घर पर सारे लोगों की फोटोग्राफ्स लगा अपना प्लान ड्रॉ करी थी। इसके बाद हमें उन्हीं सबको दिखाया जाता है। युनजिन एक फेमस वेदर फोरकास्टर बन गई थी एंड साउथ कोरिया में मौसम रेगुलर बेसिस पे चेंज होता रहता है, तो वहाँ लोग हर रोज वेदर रिपोर्ट सुनते हैं एंड वह वेदर फोरकास्टर एक तरीके से एक सेलिब्रिटी से कम नहीं होती। युनजिन को ये पोजीशन दरअसल अपनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली की वजह से मिली थी एंड उसके कलीग्स उसे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे क्योंकि वो अपने काम में बहुत ही बुरी थी, लेकिन सिर्फ सुंदरता और इन्फ्लुएंशियल फैमिली होने की वजह से वो इस जॉब में अभी टिकी हुई थी। अब अगर युनजिन से हटकर बाकियों पे आए तो पहला है जेजन, युनजिन का लव इंटरेस्ट। उसे अपने पेरेंट्स की गोल्ड फोर्स विरासत में दे दी गई थी एंड वो बहुत ही अमीर था। वहीं तीसरा है म्योंग, जो कि स्कूल टाइम पे जेजुन का दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब वो जेजुन का ड्राइवर था एंड जेजुन म्योंग को एक नौकर से ज़्यादा कुछ भी नहीं मानता। बात की जाए उन दोनों लड़कियों की तो सायरा जिसका सपना था एक आर्टिस्ट बनने का, वो नशे में रहने लगी थी एंड आर्ट से तो उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। हेस्योंग एक एयर हॉस्टेस तो बन गई थी, लेकिन अक्सर सायरा और युनजिन के सामने वो अमीर दिखने की झूठी कोशिश करती, जबकि उसके पास उतने पैसे बिल्कुल नहीं थे एंड इसीलिए वो दोनों उसका मजाक उड़ाते थे। बचपन में अगर देखा जाए तो उनके बीच थोड़ी दोस्ती थी भी, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए अपनी अपनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली पावर और पैसों को रियलाइज कर वो सभी एक हायरकी में रहने लगे, जहाँ जो सबसे कम अमीर था वो नीचे था और सबसे ज़्यादा अमीर वाला सबसे ऊपर। इन पांचों में अब भी नाम की दोस्ती बची थी, जहाँ युनजिन जेजुन और सारा पावरफुल लोगों में शामिल थे एंड म्योंग और हाईस्योंग कमज़ोर लोगों में, क्योंकि वो उनके जितने अमीर नहीं थे और ना ही उनकी फैमिली उतनी इन्फ्लुएंशियल। वो पांचों दोस्त तो सालों से थे, लेकिन अंदर ही अंदर अब वो एक दूसरे से नफरत करने लगे थे, सिवाय युनजिन और जेजुन के, जो बचपन में काफ़ी क्लोज थे और अभी भी। इसके बाद हमें पता चलता है कल युनजिन की शादी है एक बहुत ही ज़्यादा अमीर फैमिली के लड़के मिस्टर हान के साथ, लेकिन उसके एक रात पहले वो जेजुन के साथ इंटीमेट हो रही थी, लेकिन उन दोनों के बीच कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं था। ये सब सोशल मीडिया और कुछ दिमाग लगा दोयुन पता कर लेती है और उनके एक एक स्टेप के ऊपर वो नजर रख कर थी। उसने जो घर खरीदा था वो भी ठीक युनजिन के घर के सामने खरीदा था, ताकि उसके आलीशान मेंशन में हो रही सारी आवाज़ें वो अपने फ्लैट तक सुन सके। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर दोयुन इतनी अमीर कैसे हो गई, तो इसका जवाब हमें मिलता है फ्लैशबैक में। फैक्ट्री से निकल कॉलेज ज्वाइन करने के बाद दोयुन सुबह क्लासेस अटेंड करती, आफ्टरनून को वो इन लोगों के ऊपर सर्च करती एंड शाम को ट्यूशन पढ़ाती अमीर लोगों के बच्चों को, जो उसे भारी कीमत देते। एंड यही नहीं, अगर उनके बच्चे कोई ऊट पटांग हरकत कर दे तो उसके बदले भी मुंह बंद रखने के लिए उसे डबल कीमत दी जाती। एंड ऐसे ही करके कई सालों में दोयों ने एक बड़ी कीमत इकट्ठा कर ली थी। इस बीच दोयों ने एक बार कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है। तुरंत कुछ लोग उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ कोइंसिडेंटली उसका हाथ एक दूसरे लड़के के हाथ से मिल जाता है। ये दोनों सेम कॉलेज के थे और वो लड़का जिन एक मेडिकल इंटर्न था। दोयों होश में आते ही बिना कुछ भी कहे वहां से चली जाती है, पर उसकी रिपोर्ट्स देख अगले कई दिनों तक जिन उसके पीछे लगा रहता है उससे मिलने। दोयुन को लगता है ये बाकियों जैसा ही कोई होगा जो उसका फ़ायदा उठाना चाहता है, इसलिए वो अपने एक दूसरे दोस्त सुहान के साथ बचकर निकल जाती है। पर रास्ते में एक दिन उससे वो टकरा जाता है एंड जिन कहता है अब बात सुन भी लो मेरी, तुम बीमार हो, ये दवाइयाँ ले लेना वरना तुम ठीक नहीं हो पाओगी। दोयुन की नज़र सामने कुछ लोगों पे थी जो एक गेम खेल रहे थे। वो लड़का जिन कहता है तुम्हें ये गेम पसंद है? वो कहती है क्यों, तुम्हें खेलना आता है क्या? वो कहता है मैं इस गेम का चैंपियन हूँ। इस गेम को गो कहा जाता है। दोयुन को किसी रीज़न की वजह से ये गेम सीखना था एंड इसमें उसकी मदद सिर्फ जिन कर सकता था, तो उनके बीच बातचीत होने लगती है। ये सारा सीन फ्लैशबैक में चल रहा है एंड वो हम देखते हैं कुछ दिनों बाद दोयुन कहती है ये हमारी आखिरी मुलाकात है। दोयुन अपने प्लान पे पूरी तरह से स्टिक थी एंड वो प्यार या किसी भी चीज़ में भटकना नहीं चाहती। वो उसे कहती है शुक्रिया कि तुमने मुझे यहाँ तक ये गेम सिखा दिया, इतना बहुत है मेरे लिए। वो पूछता है पर तुम ये गेम सीख क्यों रही थी? वो कहती है मुझे एक बदला लेना है और इसमें ये गेम मेरे बहुत काम आएगा। वो गौर करता है कि दोयुन हमेशा वेदर रिपोर्ट दिखती है जिसे युनजिन देती थी, तो उसे थोड़ा शक होता है, पर दोयुन
तब तक वहां से जा चुकी थी। इसके बाद दोयून टीचर क्वालिफिकेशन एग्जाम देकर एक टीचर बन जाती है। नदी किनारे अपने गाँव को याद कर वो कहती है, योंजन तुम्हारी शादी हो चुकी है एंड मैं एक टीचर बन चुकी हूँ। अब तुम्हारी एक बेटी होने वाली है एंड सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक जा रहा है। मैं आ रही हूँ तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने। दोयून अभी एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर थी, लेकिन उसका प्लान था प्राइवेट स्कूल्स तक पहुंचना। इसके लिए वो हर दिन एक बड़े प्राइवेट स्कूल के चेयरमैन के घर के बाहर से ट्रैश कलेक्ट करने लगती है। लगातार 6 महीनों से वो यही कर रही थी। जहाँ एक दिन उस घर पे काम करने वाली हाउस हेल्प मिस कैंग ने उसे देख लिया था। वहां पर मिस कैंग चाहती तो दोयून को फंसा देती, लेकिन मिस कैंग कहती है, आप ये 6 महीनों से करी हो एंड मुझे विश्वास है आप इसमें सफल ज़रूर होंगी। आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। हमें पता चलता है कि मिस कैंग के हस्बैंड नशे में हर रोज़ उन्हें मारते हैं एंड उनकी बेटी को भी, एंड उन्हें उस आदमी से फ्री होना था ताकि वो अपनी बेटी को अच्छी एजुकेशन दे सके। एंड इसके लिए वो पूछती है कि आप मेरे हस्बैंड को मार सकते हो, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं भी आपकी मदद करूंगी। दोयुन उन्हें अपने साथ शामिल कर लेती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे, ये वो उनसे वादा लेती है। फिर वो मिस कैंग से कहती है, आपको ड्राइविंग सीखनी होगी एंड फोटोग्राफी भी। मैं आपको एक कार दूंगी जिस पे जाकर आपको हर रोज़ कुछ लोगों की तस्वीर खींचनी होगी जिनके बारे में मैं कहूँगी, और ये सब कुछ आपको छुप कर करना होगा, आप पकड़े नहीं जा सकते हैं। इसके बदले मैं आपकी बेटी को ट्यूशन भी दूंगी और साथ ही आपको आज़ादी दिलाने में मदद भी। आप सारी पिक्चर्स को इस कार में छोड़ देना जो मैं आपको दे रही हूँ, एंड मैं रात को आके इन सबको देख लूँगी। जो भी मैसेज हो आपका वो आप यहाँ पर लिखकर छोड़ देना। अब शुरू होता है असली प्लान। दोयुन मिस कैंग को अपने हर एक टारगेट के पीछे एक एक कर लगा देती है, जिसमें सबसे पहले आते हैं प्राइवेट स्कूल के चेयरमैन, जिनका एक सीक्रेट लव अफेयर था जो वो सभी से छुपाते थे। एंड ये जानने के बाद दोयुन उनसे मिल कहती है, मेरा एक अपार्टमेंट है इसी लोकेशन में एंड साथ ही मैं एक क्वालिफाइड टीचर भी हूँ, इसलिए मैं आपकी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। कोई और चारा ना देख वो उसे अपने प्राइवेट स्कूल में उसी क्लास में क्लास टीचर बना देते हैं जहाँ युनजुन की बेटी ये स्कूल भी पढ़ती थी। एंड ये सब देख स्कूल में बाकी टीचर्स हैरान रह गए थे कि गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल में ये अचानक कैसे आ गई, क्योंकि चेयरमैन के कहने पर ऐसा किया गया था, जो कि आम बात नहीं थी। इस बीच मिस कैंग उन बाकी 5 पुलिस पे भी अपनी नजर टिकाई थी, जिनका एक एक कर गहरा राज वो दोयुन को आकर बताती है। जैसे म्योंग उनके पालतू डॉग की तरह था, उसे वो लोग जैसा चाहे वैसे ट्रीट करते थे। सारा के कुछ राज है जिन्हें वो छुपाती है, खासकर नशे वाले। हाई स्योंग इनमें से सबसे कमजोर है क्योंकि वो इतनी चालाक नहीं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा राज था युनजिन का। जैसे युनजिन और मिस्टर हान की बेटी येसुल, जिसे वो दोनों बेहिसाब प्यार करते थे, वो एक्चुअली उनकी बेटी थी ही नहीं। जैसे मिस कैंग ने युनजिन और येसुल को आई डॉक्टर के पास जाते हुए देख लिया था, जबकि येसुल तो चश्मे पहनती भी नहीं। एक्चुअली येसुल को कलर ब्लाइंडनेस थी, एंड ये बात दोनों ने भी नोटिस की थी। जब येसुल स्कूल में ड्राइंग बनाती है तो वो सिर्फ ब्लू कलर को ही पेंट करती है, क्योंकि वो बाकी कलर से रिलेट नहीं कर पाती। एंड ये देख तभी उनको कुछ याद आता है। बचपन में जेजुन हमेशा चिढ़ जाता था जब भी बच्चे उसके आंखों को लेकर उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि जेजुन को भी कलर ब्लाइंडनेस थी। एंड इस बात से दोयुन श्योर हो गई थी कि येसुल असल में मिस्टर हान की बेटी है ही नहीं, बल्कि वो तो जेजुन और युनजिन की बेटी है। और ये बात उनके लिए एक हुक्म का इक्का था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ऐसे और कई सारे राज थे जो उन्हें एक एक कर पता लगाने थे। इस बीच में दिखाया जाता है मिस्टर हान को उन्हें गो गेम में बहुत इंटरेस्ट था, एंड वो अक्सर एक छोटे से रेस्टोरेंट में सिर्फ इसी गेम को खेलने के लिए आते थे। एंड वहाँ की नई चैंपियन बन गई थी दोयुन। मिस्टर हान आज तक एक भी मैच इसमें नहीं हारे थे, लेकिन दोयुन उन्हें हरा देती है। और उससे हारने के बाद मिस्टर हान इसी रहस्य में थे ये लेडी कौन थी, इसकी बातें, इसका गेम एकदम अलग था। दोयुन ने वहाँ पर उनसे कहा था वो एक बदला लेने के लिए इस गेम को सीखी है। वही दोयुन अब अपने कॉलेज फ्रेंड सुहान से सालों बाद मिलती है, लेकिन यह विजिट कोई नॉर्मल विजिट नहीं थी। वो उसके साथ ही उसके घर जाती है उसके पेरेंट्स से मिलने। जब दरवाज़ा खोलते हैं सुहान के फादर, जो कि एक्चुअली में वही टीचर थे जिन्होंने सालों पहले दोयुन को स्कूल में स्लैप मारा था उनकी बेटे के बारे में गलत बात सुन। आज दोयुन को सामने देख वो एकदम शॉक में चले गए थे। उन्हें सुहान से 8 साल पहले जानबूझकर दोस्ती की सिर्फ इसीलिए कि सालों बाद जाकर वो अपने टीचर से बदला ले सकेगी। अगले दिन वो टीचर के खिलाफ जो सबूत थे उन्हें पर्सनली भेज देती है कि जब वो टीचर हुआ करते थे तो उन्होंने अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया था। एंड ये सबूत से उनके करियर का तो अब कुछ नहीं होगा क्योंकि वो रिटायर हो चुके थे। लेकिन सुहान जो कि इसी फील्ड में था, उसका करियर बर्बाद हो सकता है जब उनके फादर के बारे में ये राज सामने आएगा। इसलिए वो खुद अपने फादर को मरने छोड़ देता है। दूसरी तरफ युनजिन और उसके दोस्त अचानक रीयूनियन वाले दिन नोटिस करते हैं कि दोयुन अब उसी स्कूल की टीचर है जहाँ पर एक समय वो लोग पढ़ते थे। एंड अब युनजिन की बेटी वहाँ पढ़ती है। सारे लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। एंड बाद में युनजिन को पता चलता है कि दोयुन तो उसकी बेटी की ही क्लास की टीचर है, एंड इसीलिए वो उससे पर्सनली मिलकर पूछती है तुम ये क्यों कर रही हो। दोयुन वह युनजिन को बहुत डराती है कि वो उसकी बेटी के साथ बहुत कुछ कर सकती है। युनजिन बार बार कह रही थी वो बात सालों पुरानी है, जिस पे दोयुन कहती है पर मेरे घाव वो तो अभी पहले की तरह है, तो बात
पुरानी कैसे हो गई? एंड मैंने अभी किया ही क्या है? तुम्हारी बेटी सही सलामत है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जिससे यूनजिन कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें स्कूल से निकाल नहीं सकती? वो जाकर स्कूल प्रिंसिपल से बात करती है, लेकिन उनका कहना था कि खुद चेयरमैन ने मिस दोयुन का नाम रिकमेंड किया है, हम कुछ नहीं कर सकते। यूनजिन हैरान रह गई थी, एक मामूली लड़की इतनी ऊपर तक लोगों को कैसे जान सकती है? कोई और चारा ना देख यूनजिन जाकर दोयुन से रिक्वेस्ट करती है, पर वहाँ दोयुन रिवील करती है कि अभी तो बस मैंने टीचर से बदला लिया है, तुम सबसे अभी बदला लेना बाकी है। यूनजिन उन टीचर की मौत की खबर सुन एकदम शॉक में चली गई थी। ये सोच, क्या दोयुन ने मारा? इसके बाद दोयुन जाकर म्यूंग से मिलती है। म्यूंग वही जो कि इन सब में सबसे कम अमीर था एंड सब उसे बुरी तरह से ट्रीट करते थे। म्यूंग से दोयुन दोस्ती करती है एंड म्यूंग को इनडायरेक्टली सही वो अपने साथ शामिल कर लेती है, क्योंकि दोयुन जानती थी म्यूंग उनके ग्रुप का एक कमज़ोर कड़ी है। उसके दोस्त उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं एंड उसे इज्जत चाहिए जो दोयुन उसे दे सकती है। कुछ दिनों की रेगुलर बातचीत के बाद म्यूंग दोयुन से कोई राज जानना चाहता था जिससे वो भी अमीर हो सके, तो वहाँ दोयुन उसे एक ऐसे राज के बारे में बताती है जो उसके लिए हुक्म का इक्का साबित हो सकता है। ये राज जान उसका दिल से शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि अब वो जाएगा अपने उन चारों दोस्तों में से किसी को ब्लैकमेल करने। दरअसल स्कूल टाइम में दोयुन के पहले एक और लड़की थी जिसे वो पांचों बुली करते थे, बिल्कुल दोयुन की तरह, पर उसने खुद की जान दे दी और दोयुन वह उस पर्सन का नाम म्यूंग को बता देती है जिसने उस लड़की सोही को मजबूर किया था खुद की जान देने के लिए। एंड वो पर्सन उस समय टेरेस पे भी मौजूद था जब सोही ने खुद की जान दी। म्यूंग उस इंसान का नाम जान एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि फाइनली वो उसे ब्लैकमेल कर पैसे ले सकता है एंड फिर वो बहुत अमीर हो जाएगा। यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि वो पर्सन कौन होगा जिसने सोही को मरने पे मजबूर किया। दोयुन यहाँ म्यूंग को ये ढूंढने के लिए भेज देती है एंड दूसरी तरफ वो जाकर सैरा से मिलती है। वो उसे कहती है, तुम्हारी बहुत सी ऐसी जानकारी मेरे पास है जो तुम नहीं चाहोगी कि बाहर आए, इसलिए इस बैग में पैसे दे देना। एंड सैरा डर कर बिल्कुल ऐसा ही करती है। एंड ये पैसे एक्चुअली में दोयुन को खुद के लिए नहीं चाहिए थे, बल्कि उसे ये पैसे मिस कैंग की बेटी के लिए चाहिए थे, जिसे वो इन पैसों से बाहर पढ़ने भेज रही थी ताकि वो अपने प्लान के अगले कदम पे जा सके और इस प्लान से उस बच्चे की जिंदगी पे इफेक्ट ना हो, क्योंकि प्लान का अगला स्टेप था मिस कैंग के हस्बैंड को मारने का ताकि वो भी अब आज़ाद हो सके। वो हम एक और बात नोटिस करते हैं, मिस कैंग और दोयुन काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। दोयुन ने मिस कैंग को आज़ादी दिलाई और मिस कैंग इसके बदले अपनी लॉयल्टी दोयुन को प्रूव करती है। लेकिन फिर इस बीच एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आती है। म्यूंग कई दिनों से लापता हो गया था, शायद उसे किसी ने मार दिया। जब से उसे सोही के कातिल का नाम पता चला था वो तब से गायब है। जैसे सोही की डेड बॉडी अब भी मॉर्चुअरी यानी जहाँ डेड बॉडीज को रखा जाता है वहीं मौजूद है, क्योंकि सोही के पेरेंट्स सोही के लिए अब भी लड़ रहे थे, उस कातिल को ढूंढ रहे थे। अब म्यूंग को मारने वाला शख्स हो ना हो वही कातिल है जिसे म्यूंग ने ब्लैकमेल किया हो। और अपना राज बाहर आता देख सभी परेशान हो गए थे, क्योंकि सबके कोई ना कोई सीक्रेट्स उसके पास दबे हुए थे। दोयुन मिस कैंग को वहां बता देती है कि सोही की कातिल असल में यूनजिन है एंड उसने ये बात जानबूझकर म्यूंग को बताई ताकि ब्लैकमेल कर पैसों के साथ वो यूनजिन की कन्फेशन को रिकॉर्ड कर ले एंड कन्फेशन दोयुन को देकर वो खुद फॉरेन चला जाए। फॉरेन के लिए निकल भी चुका था, पर रास्ते में उसे मार दिया गया। दोयुन समझ चुकी थी ये काम यूनजिन का ही होगा एंड वो इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं यूनजिन को, जो अपने सबसे खास इन्वेस्टिगेटर को दोयुन के बारे में सब कुछ पता करने का काम सौंप देती है। एंड ये शख्स वही है यूनजिन की मदर के फ्रेंड जिन्हें हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। मिस कैंग अब यूनजिन के पुराने घर जाकर उस शमन के बारे में जानने की कोशिश करती है जिनसे यूनजिन की मदर के खास रिलेशंस थे। कहा जाता है कि वो शमन लोगों को देखकर ही उनके बारे में सब कुछ बता सकती है। वहीं फिर हमारी मुलाकात होती है जिनसे, जो कि अभी दोयुन को हर रोज़ याद करता था। वो उसे हर रोज़ मैसेज करता था, जबकि इतने सालों में एक भी बार कॉलेज के बाद दोयुन ने मैसेज रीड तक नहीं किया। लेकिन आज वो उसे रिप्लाई देती है एंड दोनों सालों बाद मिलते हैं। वो अपना सारा काम छोड़ उसके पास आता है, लेकिन वहाँ पर दोयुन उसे कहती है दोबारा मैसेज ना करने के लिए। जिन थोड़ा दुखी था इस बात से, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल ओनर का बेटा है, लेकिन उसका भी एक गहरा पास्ट है जिसके कारण वो अक्सर थेरेपी लेता है। एंड वो अपने थेरेपिस्ट को ये भी बताता है कि उसे किसी लड़की से प्यार है एंड वो उसके लिए एक बड़ा स्टेप लेना चाहता है। आज फाइनली वो हॉस्पिटल और थेरेपी छोड़कर अपना खुद का क्लिनिक खोलने का डिसाइड करता है एक नए टावर में। हमें पता चलता है वो पेशे से एक प्लास्टिक सर्जन था। इस लोकेशन के बारे में वो दोयुन को भी बताता है, लेकिन वही हम देखते हैं कि दोयुन के पीछे यूनजिन की प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के भेजे हुए गुंडे लगे हुए थे। उन दोनों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो गुंडे उसे कहते हैं उसे पैसे देने के लिए। दोयुन किसी तरह उस वक्त उन्हें वहाँ से भेज देती है, लेकिन बाद में जो वो कार बनवा रही थी तो वहाँ पर अचानक वो मीट ग्राइंड होता हुआ देखती है तेज आग में। ये देख उसकी बॉडी अचानक से एकदम हिल सी जाती है। वो जमीन पर गिर गई थी और वो एकदम सहम जाती है। हमें समझ आता है कि दोयुन अब तक उस ट्रॉमा से बाहर निकल नहीं पाई थी। वहां से घबरा कर वो कहीं और नहीं बल्कि जिन के घर जाती है।
जब वह जाकर जिन को अपने बारे में सब कुछ बता देती है। जिन, जो कि दोयुन से प्यार करने लगा था, वो उसकी बातें एकदम शांति से पूरा सुनता है, हर एक बात। एंड वह दोयुन बताती है कि उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। उसकी बातों को सुन वो कहता है, मैं सोच भी नहीं सकता तुमने क्या सब झेला है, लेकिन बदला लेने के बाद तुम खुद भी तो फंस जाओगी। ये सुन वो जोर से हंसती है। जब तक मैं खुश थी क्या, जब मैं फंसूंगी। वो उसे पहले अपने हाथ के चोट और फिर अपने पूरे बॉडी के चोट दिखाती है, जहाँ उसके हर एक बॉडी पार्ट में गहरे चोट के घाव अब भी थे। एंड इन निशान को मिटाना नामुमकिन था। आज तो वो घाव उसे दर्द देते थे। इन चोट के निशानों को देख जिन शॉक में चला गया था। वो कहता है, शायद हमेशा शांत रहना सही नहीं है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। दोयुन उसे कहती है, मुझे एक प्यारा राजकुमार नहीं बल्कि एक शातिर कातिल चाहिए जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिन कहता है, मैं तुम्हारे लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ खुद भी ऐसा हो चुका है। तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली में जिन के साथ सालों पहले ऐसा ही कुछ हुआ था। उसके फादर को एक सीरियल किलर ने जान से मार दिया था और वो लोग उसके खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। ये सब कुछ होते हुए जिन ने अपनी आंखों से देखा था। आज भी जिन को उस सीरियल किलर से डर लगता है। एंड जिन के पास एक सीक्रेट ड्रॉर में कई सारे खतरनाक वेपन्स पड़े हुए थे, क्योंकि वो इतना माहिर हो चुका था कि उसके रहते उसके अपनों को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। वह हर रोज इमेजिन करता था कि वो सीरियल किलर को कैसे जान से मारेगा। अब जिस लड़की से वो प्यार करता है उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा होता देख उसे और ज़्यादा विश्वास हो गया था कि उसे स्ट्रांग होना ही होगा। इसके बाद जिन भी दोयुन के प्लान का एक अहम हिस्सा बन जाता है। दूसरी तरफ हमें हाई सेयोंग दिखाई जाती है, जिसे जल्द से जल्द एक अमीर फैमिली में शादी करनी थी ताकि वो भी अमीर हो सके। उसकी एयर हॉस्टेस वाली जॉब भी जा चुकी थी, तो उसके पास पैसों का कोई जरिया नहीं था। वह हाई सेयोंग नोटिस करती है कि उसकी मदर इन लॉ दोयुन की बहुत इज्जत करती है। एंड हाई सेयोंग ये देख दोयुन के सामने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगती है कि उसने जो कुछ भी किया उसके लिए वो उसे माफ़ कर दे। दोयुन वहाँ उसे दिखाती है कि उसका फ़ोन कई दिनों से दोयुन के पास है, क्योंकि मिस कैंग ने इसे चुरा लिया था। अब दोयुन के पास कई सारे राज थे हाई सेयोंग के। एंड अगर इन राज को दोयुन ने उसकी मदर इन लॉ को बता दिया तो हाई सेयोंग की शादी कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए वो दोयुन से रिक्वेस्ट करती है ऐसा नहीं करने के लिए, जिसके बदले दोयुन उसे अपने प्लान में शामिल कर लेती है। वो उसे कहती है, पहले तुम्हें म्यूंग की लापता होने की कंप्लेंट फाइल करनी होगी, तभी मैं तुम्हारी मदद के बारे में सोचूंगी, ताकि ऑफिसर जब म्यूंग को ढूंढे तो इन सब के राज खुद ब खुद खुल जाए। इस बीच हम जेजुन को देखते हैं, जो ये सोल को देख बार बार सोच रहा था, ये मुझे इतनी प्यारी क्यों लगती है, जैसे ये मेरी खुद की बेटी हो। वो उसका डीएनए टेस्ट करवाता है एंड वो सच में उसकी ही बेटी निकलती है। एंड ये देख वो तुरंत एक लॉयर से जाकर बात करता है कि उसे ये सोल चाहिए क्योंकि वो उसकी बेटी है। जिस पे लॉयर कहते हैं, कानूनन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कस्टडी पेरेंट्स के पास ही रहेगी। वो पूछता है, कोई और रास्ता है तो बताओ। लॉयर कहता है, एंड अगर उन दोनों का डिवोर्स हो गया तो बच्चे की कस्टडी आपको ही मिलेगी। जेजन फिर ओपन स्कूल डे में जाता है, जहाँ पर सभी बच्चों के फादर आए हुए थे। मिस्टर हान भी वहाँ पर गए हुए थे एंड जेजन भी। उन दोनों के बीच एक टेसल काइंड ऑफ सिचुएशन थी। वो मिस्टर हान से कहता है, मैं यहाँ किसी अपने से मिलने आया हूँ। वो इशारा पहले ई सोल की तरफ था, पर बाद में वो बात घुमाकर दोयुन की तरफ पॉइंट करता है। ये देख मिस्टर हान हैरान रह गए थे क्योंकि गो फ्रेंड उनकी बेटी की क्लास टीचर है। तभी जेजुन कहता है, ये मेरी बचपन की दोस्त भी है, हम दोनों साथ में सोए हैं। जबकि बात साफ झूठ थी, लेकिन जेजुन समझ गया था कि मिस्टर हान को दोयुन पसंद है, इसलिए वो उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए ये बात जानबूझकर कहता है। और पूरे रास्ते वो इसी बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। दरअसल दोयुन ने मिस्टर हान से कहा था कि उसने गो गेम को बदला लेने के लिए सीखा है। एंड जेजुन ने जब कहा कि वो लोग दोयुन के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे एंड अब दोयुन उनकी बेटी की ही क्लास टीचर थी, तो ये सब कुछ किस तरफ इशारा करा था वो समझ पा रहे थे, लेकिन अपनी वाइफ की असलियत उन्हें अब तक पता नहीं थी। इसके बाद हम जेजुन को देखते हैं, जो दोयुन से मिल कहता है, मुझे तुम्हारे बदले से कोई मतलब नहीं, पर युनजिन की बेटी से दूर रहना। वो कहती है, ये बदले में तुम भी शामिल हो। एंड जो टूथब्रश डीएनए टेस्ट के लिए कुरियर हुआ था वो मैंने ही भेजा था। जेजुन एकदम हैरान रह गया था कि तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता है। एंड यहाँ इनिशियली वो दोयुन को धमकी दे रहा था, पर कुछ ही पल में अपर हैंड दोयुन का हो जाता है। जेजुन तुरंत जाकर युनजिन से मिलता और कहता है, तो मिस्टर हान को डिवोर्स दे दो और मेरे साथ हो जाओ, इससे ये सोल भी मेरी बेटी बन जाएगी। और तुम्हें पता है ना, मैं इकलौता शख्स हूँ जो शुरुआत से लेकर अब तक तुम्हारे साथ है, जबकि मिस्टर हान भी सच जानकर तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। जिस बात को सुन जिन याद करती है कि वो असल में किससे प्यार करती है। वो प्यार करती है मिस्टर हान से। एंड वो जेजुन को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर हान जाकर हाई सेयोंग से मिलते हैं और पूछते हैं, तुम्हें दोयुन और युनजिन के बारे में क्या पता है, मुझे सब कुछ बताओ प्लीज़। वो कहती है, आप सच जानना चाहते हैं। आपकी वाइफ और हम सब दोयुन को बहुत ज़्यादा बुली किया करते थे। बुली शब्द छोटा है, जो उसके साथ होता था वो किसी की रूह तक को हिला सकता था, लेकिन दोयुन इकलौती शख्स नहीं थी जिसके साथ आपकी वाइफ ने ऐसा किया था। मिस्टर हान समझ रहे थे कि यहाँ विक्टिम दोयुन है,
इसलिए वो पहले उससे मिलना चाहते थे। वो रास्ते में मिस्टर हान से जिन भी मिलता है, जो पहले से जानता था कि मिस्टर हान कौन है, दोयुन के बताने की वजह से। मिस्टर हान उससे मिलने के बाद दोयुन से सीधा मिलने जाते हैं। जहाँ दोयुन पूछती है, आप मुझसे पहले क्यों सच जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बात आपकी वाइफ की भी है, आपको उससे पूछना चाहिए। वो कहते हैं, यहाँ दोषी वो है और विक्टिम तुमने बहुत सा है, इसलिए मैं तुमसे सारा सच जानना चाहता हूँ। वो उनसे कहती है, ये कहानी इतनी दर्द से भरी है कि शायद आप पूरा सुन भी ना सके। वहीं दूसरी तरफ जिन उसी मॉर्चुरी में जाता है सोही की डेड बॉडी देखने, लेकिन वहां पर वो लाश थी ही नहीं। वहां पर एक डेट मेंशन की गई थी कि सालों पहले ही इसे प्रोसेस कर दिया गया था। तो यहाँ हैरानी की बात यह है, तब उसके पेरेंट्स ने केस क्यों किया एंड उन्हें सोही की बॉडी के प्रोसेस के बारे में कैसे नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं, जिससे उसका प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर आकर दो ही उनकी सारी इन्फॉर्मेशन ला कर देता है। घर का एड्रेस भी, जो कि उसकी बिल्डिंग के ठीक सामने था। वह हैरान थी, कितने दिनों से वो उसके ठीक सामने रह रही थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं। वहां पर एक टेक्नीशियन को बहुत सारे पैसे देकर वो जबरदस्ती घर का दरवाजा ओपन कर अंदर आ जाती है। एंड अंदर सब कुछ देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो वहां पर कहती है, अब जब मुझे सब कुछ पता चल गया है तो तुम क्या करोगी दोयुन। लेकिन तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है एंड कमरे में एंटर करता है मिस्टर हान। एंड हमें पता चलता है कि दोयुन को जिन की यहाँ आने वाली बात पहले से पता थी। तभी तो उसने प्लान किया मिस्टर हान को सारा सच बताकर वहां भेजने का। एंड खुद वो उसी टावर में आ जाती है जहाँ वो अपना चाल चलती है। एंड फिर वो चेयर में बैठ जाती है। ये सीन दर्शाता है कि अब तक ऑलमोस्ट जो सब भी हुआ, वो हर एक चीज़ दोयुन के मास्टर प्लान का हिस्सा था। वो युनजिन से सिर्फ उसकी बेटी ये सोल को छीनना नहीं चाहती थी, वो उसके दोस्त, उसके हस्बैंड, उसका पैसा, उसकी पावर, उसकी फैमिली, उससे हर एक चीज़ वो छीनना चाहती थी जो भी युनजिन के पास है। वो उसे सच में पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती थी। लेकिन अब तक तो बस आधी कहानी ही हुई है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अब तक बस इस कहानी का आधा हिस्सा खत्म हुआ है। इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट, जिसे बाकी के 8 एपिसोड्स होंगे, वो 2-3 महीनों बाद रिलीज होगा। एंड तब हमें सारे सवालों के जवाब एक एक कर मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी यहाँ तक पसंद आई होगी। अगर हाँ, देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।